बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बी फॉर यू और अल हयात के जो भी इन्वेस्टर है इस वीडियो को लाजिम देखें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस नियत से सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त मालूमात मिलती रहे और आप अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें ताकि इन नौसरेबाजों से हम लोगों को बचाने में कामयाब हो सके। पूरी तरह कामयाबी तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इनके पास बहुत से तरीक़ेकार होते हैं लोगों को लूटने के लिए, लेकिन अगर हम 10 में से 2 आदमी एक आदमी भी बचाने में कामयाब हो जाते हैं ना तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी हो जाएगी। बात यह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये नौसरेबाज जो है वो नए तरीके आप लोगों पर इम्प्लीमेंट करते हैं और एक कंपनी में आपको कई बार लूटने में कामयाब हो जाते हैं। बी फॉर यू में हमने आप लोगों को समझाया था कि ये आपको लूट रहे हैं और उधर आप लोगों को हम कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने किस तरह लूट मार की और वो लूट मार में कामयाब हो गए और बाद में उन्होंने कैशवर्थ कंपनी खोली। वो किस नियत से खोली थी? इस नियत से कि आप अपने दोस्तों को अपने रिश्तेदारों को लेकर आएंगे और उनसे पैसे उठा के अपने नुकसान पूरा करेंगे और उनको फंसाने में कामयाब हो जाएंगे और आपको भी फंसाया गया, आपसे 25% लिया गया। तो वही जो तरीक़ाकार है वो अभी अल हयात वाले अपना चुके हैं और उन्होंने नए जो तरीक़ाकार है वो मुतारिफ करवाया है और वो भी पैसे लेने के लिए कुछ नई पॉलिसी बना रहे हैं, बल्कि बना चुके हैं। और उसका मेन मकसद क्या होगा? मनी जनरेशन। मनी जनरेट किधर से होते हैं? मनी जनरेट तो इधर से होते हैं कि जो पैसे आप लोगों ने नौसरेबाजों को दिए हैं या कंपनी मालिकान को दिए हैं वो उसके ऊपर कोई काम करे, उसके ऊपर बिजनेस करे और आपको भी पैसे दे, अपने लिए भी थोड़ा हिस्सा रखे। लेकिन चूंकि ये बिजनेस करते नहीं है, ये मनी रोटेशन की कंपनी होती है, तो ये आपके पैसे आपस में बांट लेते हैं। अगर इनके पास 1 करोड़ रुपए आते हैं तो उसमें तकरीबन 35 या 40 लाख रुपए जो होते हैं वो बोनस के नाम पे तकसीम हो जाते हैं। बकाया जो बचते हैं वो आपका जो माहाना प्रॉफिट आता है ना वो उसमें से देना शुरू कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास बिजनेस तो होता नहीं है, उनके पास दिमाग तो होता नहीं है। दिमाग जितना है वो ये है कि वो आप लोगों को लूटने के नए तरीके बनाते हैं। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बी फॉर यू वालों को पता है, अल हयात वालों को भी मालूम होना चाहिए कि सुजाद नामी जो लड़का था वो इन्वेस्टमेंट लेने की वजह से कत्ल हो गया। उसके पास अच्छी सी हुकूमत की नौकरी थी, मेरे ख्याल में सुई गैस में काम करता था और उसके बाल बच्चे थे, उनके पास बीवी थी, घर था, सब कुछ था। लेकिन ज़्यादा बनाने के लालच में उसने नौकरी के साथ साथ बी फॉर यू में काम शुरू किया, लोगों के इन्वेस्टमेंट लेके सैफुर रहमान के हवाले किए और फिर बाद में उन्होंने जब तकाजा किया तो उसके पास वापस देने के लिए पैसे नहीं थे, या अगर थे भी तो वो सोचता था कि सैफुर रहमान देगा, पैसे उनके पास है। और उन्होंने फिर उसको किसी इन्वेस्टर ने गोलियां मार दी, जो कि हमने सुना हुआ है ग्रुपों में और जो हम तक इतलात पहुंची है वो इस तरह है। तो आप लोगों ने ये भी देखा और आप लोगों ने एक और हमारा जो दोस्त था बूढ़ा जो अदालत में आता था शफीउल्लाह खान, उसको भी सैफुर रहमान ने उसके बेटे को इस तरह के तरीक़ाकार बनाया। उन्होंने अपनी तरफ से स्टम्प पेपर दिए, ये किया वो किया, लोगों की जिम्मेदारियाँ ली और जब बी फॉर यू का स्कैम हो गया तो उसके घर पर फायरिंग हो गया, उसके साथ लड़ाई झगड़े हो गया, उसके दुकान पे कब्जे करने की कोशिश की गई। तो ये तरीक़ाकार जो है इनका होता है कि आपको सामने रखकर लोगों के साथ आपको लड़ाना चाहते हैं, आप लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहेंगे। ये लोग जो हैं ये मुफ्त में खाते हैं। तो आप लोग एहतियात कीजिए। अल हयात के जितने भी इन्वेस्टर हैं ना तो खुद 10 रुपये अपने तरफ से दे और ना किसी रिश्तेदार को, अजीज वाकरीब को, दोस्त को इस नियत से लाए कि इसमें से आपको प्रॉफिट भी मिलेगा और आपका बोनस भी मिलेगा। आप खुद सोचिएगा, अगर आप किसी आदमी को लेकर आते हैं और उनको बताते हैं कि इसके पास आप इन्वेस्टमेंट करें और आपको वो अपने पैसे वापस करेंगे, उनसे ले लेंगे या आपके पैसे का 10 या 15-20% वापस करेंगे और उसका 10-5% आपको बोनस 20% वापस करेंगे, तो एक दिन उसको पता चल जाएगा। जैसे कि आप लोग ग्रुपों में देख रहे हैं जो लड़ाई हो रही है इस बात पे हो रही है कि हर भाई अपना ये फरियाद सुना रहा है कि मुझे उस टाइम लूटा गया कि जब कंपनी बंद थी, यानी अप्रैल में लूटा गया। बी फॉर यू वाले आपको बता रहे हैं कि कंपनी बंद थी, हमको अक्टूबर या दिसंबर के एंड तक लूटा गया। तो इन लोगों का तरीक़ाकार ये होता है कि आपको वर्गलाते हैं, आपको बोलते हैं कि आप अपने पैसे लेकर आए अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, क्योंकि कंपनी तो आगे खोलने वाली है, फिर आपको रिटर्न बैक मिलेगा। लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला होता है। आपको अपने रिश्तेदारों के साथ लड़ाने की कोशिश की जाएगी, आपको अपने अजीज व अकारिब को इधर मुतमईन करके लेकर आने के लिए तैयार किया जाएगा। जब आप उनको लेकर आएंगे तो फिर उनके पैसे ये हड़प करके आपके साथ लड़ाई झगड़े होंगे। पहले हम व्हाट्सएप ग्रुपों में बात करते थे, फिर वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाती थी बातें, इसलिए हमने इस वीडियो की तरतीब शुरू की हुई है कि आप इस वीडियो को
आपने पास संभाल के रखे। जब ये अल हयात वाले आपके साथ धोखा करेंगे, दोबारा आपके रिश्तेदारों को लूटेंगे, तो आप इसको देखिएगा और आपको हमारी बातों पर यकीन आ जाएगा। B4U के बाद केशवर्थ में हम यही कुछ कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि इनको पैसे ना दे, ये जालिम है, ये आपको दोबारा लूटने वाले हैं और ये आपकी जमा पूंजी पर काबिज हो जाएंगे। जिन्होंने बात सुनी उन्होंने पैसे ना दिए, अपने रिश्तेदारों को नहीं लेकर आया, वो बच गए। लेकिन जो लेकर आए उनके साथ किया हुआ दुनिया ने देखा कि उनको लूट लिया गया। अभी राजा राज बोलते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ। उनके जो लीडरान थे जो बोलते थे कि करोड़ रुपए का विड्रॉ तकसीम किया गया, 5 करोड़ का तकसीम किया गया, इतना हो गया, वो आके गले पढ़ के बातें कर रहे थे। अभी उनके यूट्यूब चैनल भी बंद हो गए क्योंकि उनको लोग गालियां देते हैं, अभी लोगों के सामने नहीं आ सकते। उनमें भी कुछ गवर्नमेंट टीचर थे, कुछ जो थे चौधरी थे, कुछ खान थे, कोई नवाब था, जो थे सब नो सरेबाज थे। उनको पता था उनको फ्री अकाउंट मिले थे और उन्होंने लोगों को बर्बाद किया। और उनकी नीयत क्या थी कि हम नए लोगों को लेकर आएंगे, मनी जनरेट करेंगे, यानी लोगों से पैसे वसूल करके उसमें बोनस कहेंगे और आगे तकसीम होता रहेगा। आप लोग यकीन जानिए कि इन ग्रुपों में इन सबको पता है कि ये जो पैसा लेने की नीयत से लेते हैं, देने की नीयत से नहीं लेते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ लोगों को जब तक पैसे आते ज़्यादा हैं, तकसीम कम होते हैं, तो वो अपने नुकसानात जो हैं वो भी पूरे कर लेते हैं या वो फ़ायदा भी ले लेते हैं और उनको फ्री अकाउंट दिए जा चुके होते हैं, तो उनको कुछ नुकसान नहीं होता। नुकसान आपका होता है, मेरा होता है और दूसरे इन्वेस्टर का होता है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि मेरे पीछे एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उसने किसी के साथ, कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है। मेरी किसी के साथ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर किसी कंपनी के साथ है तो कंपनी वाले सुन लें और मेरा पैसा जब्त कर लें। मैं कभी नहीं कहूँगा, सिर्फ B4U के बाद मैंने अभी तक नहीं की। हाँ, एक अलग बात है, मैंने किसी फंक्शन को अटेंड किया हुआ था जो कि किसी बर्गेन की ओपनिंग सेरेमनी थी और उसमें मैं गया था, उन्होंने बुलाया था और उधर मैंने नसीम अली शाह भी था, हम साथ में बैठे थे, एक ही कमरे में बैठे थे, एक ही जगह पे खाना खाया। मिनिस्टर था जो पख्तूनियार वो भी आया था, बहुत से लोग आए हुए थे, लेकिन अभी तक मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की है। आज के तारीख तक मैंने कोई 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया है इन लोगों में से। बाहर का जो मेरा बिजनेस है जो मैं करता हूँ वो अलग बात है, वो एक और इशू है। लेकिन जो पैसे लेने वाले होते हैं ना, जो उनके साथ इन्वेस्टमेंट की जाती हैं, तो ऐसा मेरा कोई नहीं है किसी कंपनी के साथ। जो हमारे दोस्त हैं या हमारा पुराना कारोबार है जो कि फैक्ट्रीज चलाते हैं, उसका अलग इशू है और उनका अलग तरीक़ेकार है। वो इस तरह के MLM वगैरह वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं चाहे किसी प्रॉपर्टी में, किसी बर्गेन में अपने पैसे लगाऊं, तो इसका मतलब नहीं है कि आप भी लगाएं। मैं शायद गलत होऊंगा, शायद मेरा नुकसान हो जाएगा, तो मेरी वजह से आपका नुकसान क्यों हो जाए? आपने खुद सोचना है, आपने खुद समझना है। मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि पैसे आपके हैं, फैसला आपका है। आपने अगर किसी को देने हैं तो आपने 100% इस बात को यकीनी बनाना होगा कि इसके ऊपर मेरा बस चलता है या नहीं चलता है। मैं उसका गिरबान पकड़ सकता हूँ या नहीं पकड़ सकता हूँ, मैं इससे अपने पैसे ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। तो चाहे मैं एक आदमी को पैसे दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मुझे मालूम होगा कि ये मेरे पैसे नहीं कर सकता है। आप भी देंगे कि जावेद खान ने दिए हैं, मैं भी देता हूँ, आपके पैसे वो खा जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे बर्बाद हो जाए। फिर चाहे वो अल हयात हो, चाहे अल सफ़ा हो, चाहे वेल्थ गुरु हो, चाहे सुल्तान ग्रुप ऑफ कंपनी हो, हान ग्रुप ऑफ कंपनी हो, एनीवन, जो भी है, सैकड़ों है, हम किस किस का नाम ले लें। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग 100% इंफॉर्मेशन हासिल करें, पूरा छानबीन करें, क्योंकि बहुत से डबल शाह घूम रहे हैं और आप लोगों के लूटने के चक्कर में हैं। तो आपका नुकसान होगा, आपके पैसे जाएंगे, हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। हम आपको नहीं बताएंगे कि मिस्टर अलेफ, मिस्टर बे, मिस्टर जिम को आप पैसे दे दें। अगर आपने अपनी तरफ से किसी को देने हैं तो आपका नुकसान होगा, हम आपको नहीं बताएंगे और ना हम आपका बोनस कहेंगे, ना हम आपको तरीक़ाकार बताएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आप समझते हैं कि मैं किसी को देना चाहता हूं, तो हमारी तरफ से आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हमारा काम है आपको बताना। आपके पैसे हैं, आपकी मर्जी है, आपका घर है, आप बेचना चाहें, किसी को देना चाहें, हम पहले भी बता चुके हैं, हमें आपके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन केशवर्थ में जिन लोगों को हमने बताया कि ना दे वो रो रहे हैं, स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनी में हमने जिन लोगों को बताया कि ना दे वो रो रहे हैं, उससे पहले वनवर्ड वगैरह में जितने लोगों को हमने बताया HFC में कि ना दे वो रो रहे हैं।
तो जिधर भी जहाँ पे भी हमने लोगों को बताया कि पैसे ना दें, अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो हमारी बात मान चुके हैं तो वो बच चुके हैं। जिन्होंने नहीं बताया उन्होंने अपना नुकसान किया, हमारे ऊपर कोई 1 रुपये का बोझ नहीं पड़ा क्योंकि उसके पैसे थे, उसने नुकसान किए। और जिन लोगों ने अपने पैसे बचाए, किसी ने हमको 1 रुपया नहीं दिया, उसकी अपनी बचत हो गई। हम अल्लाह की रज़ा के लिए आपको बताते हैं, अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो ठीक है, आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप अपने इन्वेस्टर को, अपने रिश्तेदारों को लेकर आइए। किसी भी कंपनी में पैसे वापस उसके इन्वेस्ट करके वापस लेने की गारंटी ले लीजिएगा। कल वो आपका गिरबान पकड़ेगा, हमारा गिरबान नहीं पकड़ेगा। हम अपनी तरफ से आपको 100% दुरुस्त इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर कोई हमसे गलती हो गई है तो आप लोग उसको नोट कर लें, हमें बता करें ताकि हम उसको दूर कर सकें। आपकी दुआओं का तलबगार जावेद खान।